दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एंड प्री स्टडी मटेरियल में। आज हम क्लास 10 वालों के लिए लेकर के आए हैं मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मैथ के एग्जाम में यानी 16 फरवरी को पूछा जा सकता है। इसके साथ हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे, यानी इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएगा सारा प्रश्न इसी से आधारित होगा, यानी ऐसा ही होगा। आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को करते हैं शुरू। पहला, निम्न में से अभाज्य गुणनफल कौन है। मतलब 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है और ये बहुत ही आसान है और पक्का 100% लिख के दे देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन से एक आएगा। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ऐसे कर दीजिए। यहाँ 2 से काटिए 60 बार में, 2 से फिर 30 बार में, 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 3 बार और 1 3 और 1 5, 2 3 बार 1 3 और 1 5 किधर है, ऑप्शन नंबर ए में। इसका है ऑप्शन ए 100% सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ में बहुपद px के शून्यकों की संख्या, और ऐसा भी एक क्वेश्चन छपा है, इसमें शून्यक पूछे यानी x अक्ष को कितना बार ये काट रहा है, ये वाला लाइन इसको देखना है। सिर्फ एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ, 2 बार, तो इसका शून्यक 2 होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो जिसका घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो इसको शॉर्टकट हम बताए थे। यहाँ देखिए, इसमें 2 का घात 3 है, यानी इसको एक कहीं भी आएगा एक्स का क्यू के रूप में आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। इसमें एक्स स्क्वायर है, इधर ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होगा नहीं। हाँ, इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और इधर 2x रहेगा, तो ये x का स्क्वायर बच जाएगा, यानी इसका घात 2 रह जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 100% राइट। आपको भरोसा नहीं तो आप इन दोनों को भी बनाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ sin 18 बटा कोस 72 का मान होगा। तो sin 18 बटा कोस 72 हम बोले थे, ऐसा जब भी क्वेश्चन है इसको काट के आप एक आंसर मार दीजिए। तो यहाँ पे एक नहीं दिया है, आपके एग्जाम में देगा। चलिए हम ऑप्शन बी को बना देते हैं एक, यह सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, साइन को कोस में बदलिएगा, कोस 90 माइनस 18, यानी कोस 72 बचेगा ऊपर, कोस 72 नीचे काट दीजिएगा तो एक ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 3 1 माइनस 1 3 के लिए सार्वंतर निम्न में से कौन है, यानी इसका सार्वंतर निकालना है। तो सारा अंतर आप लोगों को पता है, a2 माइनस x1 होता है। a2 1 है, माइनस a1 कितना है 3, 1 में से माइनस 3 जाएगा तो बचेगा माइनस में 2, यानी माइनस 2 कहाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप आप लोगों को पता है 2 पाई r होता है, जिसमें त्रिज्या के यहाँ कितना दिया है, बड़ा वाला r, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई r बराबर दिया है बड़ा वाला r, यानी 2 पाई बड़ा वाला r ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं। तो आपको पता है सभी वृत्त तो समरूप होते हैं, समरूप इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 12 15 21 का एलसीएम क्या होगा, यानी लसागु क्या होगा। कितना कितना दिया है, 12 15 21। तो आपको सबसे पहले 12 15 21 को आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, या वो भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद अगला है हमारा 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना में 5। उसके बाद 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना में 7। तो इसमें क्या रहता है, इसमें पता है आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करना, जो तीनों में मिल रहा है उसको एक बार लिखना है। तो इसमें 3 तीनों में मिल रहा है, तो 3 को एक बार लिख दीजिए, 3 गुना 2 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो 2 दोनों को लिख दीजिए। तो 2 दूनी डायरेक्ट 4 लिख देते हैं,
और यहाँ पे फिर इसमें बच गया 5, इसमें 7, यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे लिखिए 7। 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 चौक 7 छक 42 यानी 420। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग 1 और गुणनफल भी 1 है। तो इसको आप लोगों को पता है, इसका होता है एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ बटा में नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे। यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1, और 1 को x से गुना करेंगे तो x रह जाएगा। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1 यहाँ पे, तो यहाँ 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक। तो टी स्क्वायर माइनस 15 शून्यक जब भी बोले तो बराबर 0 लगा देना है। टी स्क्वायर इधर ही रहेगा, बराबर के उधर 15 प्लस में चल जाएगा, टी बराबर यहाँ पे बराबर के इधर √15 हो जाएगा। और आप लोगों को पता है जो संख्या रूट में होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है, इसलिए प्लस में एक बार √15 एक बार माइनस में, ऑप्शन बी। आगे पीछे दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। द्विघाती सूत्र पूछ रहा है, एक्स का मान जो निकालते हैं वो, तो माइनस बी प्लस माइनस √100d/2a, डी को ही हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, डी बराबर 0, यदि डी बराबर 0 यानी विविक्तर शून्य हो तो इनमें से मूल्य क्या होगा। या डी बराबर जब 0 रहता है तो आप लोगों को पता है वास्तविक होता है और समान होता है, समान यानी बराबर। अगला प्रश्न है, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। तो ये आप लोगों को पता है समकोण त्रिभुज में ये वाला पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। दो बिंदुओं ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है तो इसके दूरी होता है। तो इसका सूत्र आप लोगों को पता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये 100% राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 37 का मान होता है। तो 37 का मान 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। एक भुजा वाले घन का आयतन होता है। तो ये भुजा वाले घन का आयतन सिर्फ पूछ रहा है, यानी फॉर्मूला पूछ रहा है। तो घन का आयतन होता है a का क्यूब। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप लोगों को फॉर्मूला ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जो जुड़े हुए हैं वो इसे याद कर लेंगे, फॉर्मूला जरूर पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 10 और 20 का वर्ग चिन्ह, ऐसा जब भी बोले तो दोनों को जोड़ देना है, 10 + 25 और बटा में 2 कर देना है। 10 और 25 हो जाएगा 35, 35 को 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 17.5 यानी 17.5। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप लोगों को बता देते हैं, किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है और परसेंट में 0 से 100% में होती है, इसके अलावा नहीं होती है। अगर 0 से कम हो तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा, 1 से ज़्यादा हो भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। कोई बोले 110% तो ये भी घटना का प्रायिकता नहीं है। तो इसमें से देख लीजिए, 2/3 को काटेंगे तो 20 3 6 मतलब 20 हो जाएगा ऊपर पॉइंट में, तो ये 0.6 ऐसे कुछ आएगा, तो ये 0 से ज़्यादा हो गया। हाँ 1.5 ये 1 से ज़्यादा है, 1.5 है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो यही रहा आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।